अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सबील अफरीद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को डॉक्टर मोहम्मद सबील ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी अरसा के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, और वो भी कंप्यूटर की रैम के साथ। आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लाया हुआ हूँ कि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बग़ैर एक्वारीजिया के हम ऐसे गोल्ड रिकवर करेंगे, और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रोसेस होगी, लंबा प्रोसेस नहीं होगा। तो इसमें से पहले हम ये चिप्स हटा देंगे, इस पे जो चिप्स लगे हुए हैं, फिर इसके बाद इसका हम अगला प्रोसेस करेंगे। और चिप्स हटाने के लिए हमने बर्नर रखा हुआ है, पहले हम इस बर्नर के ज़रिए इसमें से चिप्स हटा देते हैं और फिर इसका इंशाल्लाह हम आगे प्रोसेस करेंगे और कंप्लीट प्रोसेस होगी गोल्ड पिघलाने तक। और ये रेम मैंने लिए हैं तकरीबन 14,000 के, ये 14,000 की रेमें हैं। और मैं देखता हूँ कि मैं इसमें वो पैसे रिकवर कर सकता हूँ। पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 14,000 बनते हैं। तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मैं वो इसमें रिकवर करूँगा या लॉस में चला जाऊँगा, बाद में रिज़ल्ट का पता चलेगा। ये तकरीबन टोटल 40 पीस है और इस पर मैं अभी एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो पहले मैं ये चिप्स हटा देता हूँ और बर्नर को इसके लिए जला देता हूँ। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, चिप्स अलग हो गए और रैम की जो सर्किट है ये अलग हो गए। अब इसका हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको हम केमिकल के ज़रिए इसमें से ये गोल्ड के जो ऊपर ये प्लेटिंग लगा हुआ है ये सारा हटा देंगे। और ये चिप्स जो है इसको दो तरीक़ों से किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड से भी किया जा सकता है और आग के ज़रिए भी, लेकिन हम जला के आग के ज़रिए करेंगे इसको। तो पहले हम इस सर्किट को जो है ना, इसको हम केमिकल के ज़रिए मतलब नाइट्रिक एसिड के ज़रिए इसमें से हम ये प्लेटिंग जो है ना हटा देते हैं। ये हमने इसके लिए एक बाल्टी रखी हुई है, इसमें इसको हम डाल देते हैं। और ये है नाइट्रिक एसिड शोरे का तेज़ाब NaHO3। इसमें से जो फम उड़ता है ये बहुत ख़तरनाक गैस होता है और इसे बिल्कुल बचते रहना, मास्क इस्तेमाल करना, खुली जगह में काम करना। ये इंतहाई ख़तरनाक जहरीला गैस इससे उठता है और ये इसमें जो कॉपर होता है इसके साथ रिएक्शन की वजह से होता है। ये शोरे का तेज़ाब है और हमने इस पर ये डाल दिया। बस इतने मकदार में हमने डाल दिया कि इसमें ये सर्किट डूब जाए। अब इसको हम कुछ चंद लम्हों के लिए छोड़ देते हैं। यूँ ही ये हट जाएगा फिर हम दोबारा प्रोसेस शुरू करेंगे, तब तक हम इसके लिए छोड़ देते हैं और उसको डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, ये रिएक्शन है तांबे के साथ नाइट्रिक एसिड का। ये तकरीबन मुकम्मल प्लेटिंग उतर गए और अब इसको हम फिल्टर करवा देते हैं। ये साफ़ पानी से वॉश कर रहे हैं ताकि इसमें जो प्लेटिंग थोड़ा बहुत रह गया वो हट जाए इसमें से। अब ये हमने फ़िल्टर किया, ऊपर कुछ कॉपर यानी तांबा नज़र आ रहा है, थोड़ा इसको हम नाइट्रिक एसिड के ज़रिए डिज़ॉल्व कर देते हैं ताकि इसमें से जो कॉपर है वो निकल जाए। ये है नाइट्रिक एसिड जो हम डालें, फिर इसको हम साफ़ पानी से वॉश करेंगे और फिर हम मरकरी के ज़रिए इसको इसमें से अलग करेंगे इंशाल्लाह।
ये है मरकरी, जिसको उर्दू में पारा कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी और हिंदी में सिमा बोलते हैं। अब इसके ज़रिए हम गोल्ड को इकट्ठा करेंगे। जब इसमें हम ये डालेंगे तो ये गोल्ड को अपने अंदर लपेट लेता है और फिर बाद में हम इसको ऐसा अलग करेंगे। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको इसमें हिला देते हैं ताकि वो इसके साथ अच्छी तरह से लड़ाई करके लपेट लें। अब इसने सारा गोल्ड पकड़ लिया और ये कचरा रह गया जो लाल लाल नज़र आ रहा है, ये कॉपर नहीं, ये जो रैम है इसकी, इस रैम की कलर वगैरह है ये जो नज़र आता है। तो अब इसमें से ये एक्स्ट्रा जो फाजिल मटेरियल है ये हटा देते हैं, वॉश कर लेते हैं। हमें आसानी हो। बिल्कुल इसने कवर कर दिया, साफ़ सुथरा गोल्ड खाली। पारा प्रीति कचरा कहीं यार सभी लालिक जाता शवेद अब इसको हम ऐसी हालत में रख देते हैं और जब हम वो चिप्स जला के उसका भी करके इसी से फिर हम सारा इकट्ठा करके कर लेंगे। अभी ये बिल्कुल हो गया काम। जितना भी रेंस का फिंगर्स का वगैरह जो उस पर प्लेटिंग था वो सारा इस मरकरी में लपेट हो गया। और अभी इसके बाद वो चिप्स की बारी है, वो हम जला के फिर वो इंशाल्लाह इसी तरतीब से वो भी कर लेंगे। वो जो रैम के सर्किट थे उसका मरहला अभी पूरा हो गया और बाद में इसके साथ मिला के कर लेंगे। अभी ये वो आईसी चिप्स हैं जो रेंज पे लगे थे, अभी इसको हम जला देते हैं, फिर इसके आगे जो इसका है प्रोसेस हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम चूल्हा जला के इसके ऊपर हम इसको जला देते हैं। अब ये पूरा जल गया और अब इसको हम थोड़ा पीसते हैं और फिर उसके बाद वॉश कर लेते हैं। तो इसमें हम अभी इसको थोड़ा ग्राइंड कर देते हैं। अच्छी तरह से पीस करके इन्हें ग्राइंड करके और इसमें से जो बारीक है वो चन्नी के ज़रिए या इसके ज़रिए हमने निकाल दिया और अब इसको हम वॉश कर देते हैं और इसका आगे प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब ये हमने वो बारीक पीस वॉश कर लिया और अब जो वो मोटा मोटा है वो वॉश कर देते हैं। अलग अलग हमने इसलिए वॉश कर लिए ताकि हमारे लिए सफाई में आसानी हो। इकट्ठा भी कर सकते हैं, जिस तरह बंदे की मर्ज़ी वो कर सकता है, मैं तो इस तरह कर देता हूँ। अब हमने बारीक वाला और दोनों इकट्ठा कर लिया और इसको अभी हम नाइट्रिक एसिड यानी शुरू के तेज़ाब से इसमें से जो कॉपर है या दूसरे कुछ मटेरियल है वो हटा देंगे इसे। इसके लिए अभी हम चूल्हे पे रखेंगे, लेकिन चूल्हे पे
रखने से पहले कोई प्लेट या कोई ऐसी चीज़ रखते हो, इसमें थोड़ा सा मट्टी या रेत वगैरह डाल दें, ताकि अगर शीशे का बीकर वो डायरेक्ट आग पे टूट जाता है। अगर इस तरह बना लें इसके लिए तो फिर ये टूटता नहीं है। तो हमने इसके लिए वो रख लिया, और अब इसमें हम थोड़ा फ्रेश वाटर भी डाल देते हैं, इसलिए कि इसमें कॉपर है ज़्यादा मकदार में, ताकि हमें ज़्यादा धुआं ना बना ले और वो भी अच्छी तरह से डिज़ॉल्व है। ये साफ़ पानी है, हमने थोड़ी सी मकदार में डाल दिया इसमें, और फिर हो सकता है ज़रूरत के मुताबिक हम बढ़ाते भी जाएंगे। और ये है नाइट्रिक एसिड, शोरे का तेज़ाब, ताकि इसमें से ये कॉपर डिज़ॉल्व हो जाए। रिएक्शन स्टार्ट हो गए इसमें, और अब इसके पीछे हम चूल्हा लगा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। इसलिए कि जब हीट बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ इसका जो रिएक्शन है वो भी बढ़ जाता है। और ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं बाहर एक वजह है कि इंशाल्लाह हम इसमें से गोल्ड रिकवर करेंगे और पिघला के बैठा भी देंगे इंशाल्लाह। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि ठंडा भी हो जाए और थोड़ा सोल्यूशन भी डाइल्यूट होकर फिल्टर होने में आसानी होगी। नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं और डायरेक्ट डालते हैं ताकि जल्दी से ये जो कॉपर है इसमें वो डिज़ॉल्व हो जाए। थोड़ा बहुत अगर रह गया हूँ अब थोड़ा और पानी ऐड कर लेते हैं ताकि बस साफ़ हो जाए। इसमें से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल थे, मसलन कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम या जो भी था एक्स्ट्रा मटेरियल, वो सारे डिज़ॉल्व हो गए। अभी सिर्फ गोल्ड रह गया सोल्यूशन में के नीचे, और इसको फ़िल्टर करके आगे इसका हम बग़ैर एक बारीकिया के इंशाल्लाह इसको हम रिकवर करेंगे। ये साफ पानी है, फ्रेश पानी, फ्रेश वाटर, इससे धो लेते हैं थोड़ा। अब ये सारा मरहला कंप्लीट हो गया। ये हमने वॉश कर लिया, फ़िल्टर कर लिया, इसमें डाल दिया, और आप जो रेमों की जो या फिंगर्स के वगैरह उस पर का गोल्ड था वो इसमें जज़ब है, और इस पारे के ज़रिए अब हम इसको करवा देते हैं। इसका भी इसमें जज़ब कर लेंगे, फिर उसके बाद बीकर में डाल के वो वाला भी कर लेंगे। अब इसमें वो चिप्स की जो फाइबर्स वगैरह है ज़्यादा मकदार में है, तो इस वजह से वो पारा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो गोल्ड है वो सारा इसमें लिपटा जाएगा, अपने अंदर जज़ब कर लिया जाएगा, और फिर इसमें से हम पारा निकाल के उसमें से वो गोल्ड इंशाल्लाह हम रिकवर करेंगे। अब इसमें जितने भी गोल्ड पार्टिकल्स थे या प्लेटेड थे वो सारा मरकरी में जज़ब हो गया। अब ये सिर्फ वो कचरा है, जो फाइबर्स हैं जो आईसी चिप्स में लगे हुए थे, ये हम इसे हटा देते हैं और फिर उसको वो पारा निकाल के वॉश कर देंगे। ये इतने भी गोल्ड पार्टिकल्स थे सारे के सारे गोल्ड में चले गए हैं। ये जो चमक चमक कर रही है शीशा ग्लास वगैरह है जो चिप्स में लगे होते हैं,
कड़ी थे वो वाली। बेटा को दोस्ती रहा होगा देखिए ना हो प्लास्टिक शरीर शो अब ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है इसके ऊपर ये मरकरी यानी पारा चढ़ा हुआ है और अंदर गोल्ड की जो प्लेटिंग थी वो पाउडर वगैरह बन के जमा हुआ है। अब इसमें से हम नाइट्रिक एसिड के ज़रिए पारा हटा देते हैं और देखते हैं कि बाकी अंदर कोई गोल्ड की पाउडर है या वैसे गोला बना हुआ है। तो हम चूल्हे पे रखें, इसमें हम नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं। ये है नाइट्रिक एसिड यानी शोरे का तेज़ाब। हम थोड़ा हीट देते हैं, चूल्हा लगा लेते हैं ताकि जल्दी रिएक्शन हो जाए। Barba sulle, doveva essere la fare. con la direction हो तक ये साफ से अब इसको हम साफ़ पानी से वॉश कर लेते हैं और थोड़ा हीट दे के 2-3 दफ़ा वॉश करके। बहुत ही कम मकदार है लेकिन कोशिश करेंगे पिघलाने की, इसलिए कि ये अभी अंदाज़ा होगा जो लोग धड़ाधड़ रेट पूछे बगैर माल लेते हैं कि कितना इसमें नुकसान होता है और कितना फ़ायदा होता है। ये 14,000 की तेल में और पारा भी महंगा हो गया था, पहले 200 रुपये तोला था, अब तकरीबन 2400 रुपये तोला हो गया है। तो 14,000 और 2400 मिला के तकरीबन ये 16,400 रुपये का माल है। तो इसमें अब अंदाज़ा लगेगा कि क्या मिलेगा। अब इसको हम ड्राई कर देते हैं ताकि खुश हो के फिर हम इसको क्रूसिबल यानी कोठाली में डाल के पिघलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि मकदार बहुत कम है। फिर भी हम दिखा देते हैं, एक्सपेरिमेंट है ताकि समझ में आए जो बंदा काम सीखना चाहता है, करना चाहता है। सही लाना हो अच्छा सर।
बेज और सर फारा वाशा थोड़ा बोरिक एसिड हमने डाल दिया इसमें, और अब इसको हम रख देते हैं भट्टी में। कोशिश करेंगे कि कुछ कर ले। बस यही गोल्ड रिकवर हुआ इसमें से। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-6 या 7 हज़ार का होगा। तो मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में हमें लॉस हुआ, इसने अपना पैसा रिकवर नहीं किया। लेकिन पैर भी हमें एक्सपेरिमेंट करना था, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने कर दिया। पैर भी आप लोगों के लिए दरख्वास्त है, जो लोग ये काम करना चाहें, कमर्शियल सतह पे करना चाहें, पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके मालूम कर ले कि मुझे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है, काम करे, नहीं हो रहा है तो नुकसान न करे, एकदम लाखों का माल लेके फिर अक्सर लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि हमने नुकसान किया, हमें नुकसान हुआ। तो इससे बचने के लिए आप लोग पहले तजुर्बा कर लें, फिर काम करें। और बस यहीं पे वीडियो तकरीबन मुकम्मल हुआ। आप लोगों से चलते चलते ज़्यादा मांग रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। वस्सलाम।